वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। सभी को साथ के साथ अपना संपूर्ण जीवन लगाकर सभी त्योहारों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, अपनों को ताक पर रखकर, सभी रिश्ते नातों को ताक पर रखकर 24x7 24 घंटे हमारी सेवा में रहने वाले, हमारे लिए रातों की नींद हराम करने वाले देश के सिपाहियों को, इस देश के एक एक सिपाही को मेरा सलाम। ये वीडियो आज मैंने कुछ खबरें देखी जब मैं देख रहा था टीवी पर कि किस तरीके से पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैंने फिर जब रिसर्च किया इस पर, इसको लेकर के जब गूगल पर तलाशी ली तो बड़ी भयावह स्थिति मुझे नजर आई। और जब इन सिपाहियों की, मैं सिपाही इसलिए कह रहा हूं, वो अधिकारी कोई भी हो लेकिन वो इस देश का सिपाही है, जब इन सिपाहियों की निजी जिंदगी देखी, दिनचर्या देखी और इनके साथ जिस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है वो देखा, तो मुझसे ये वीडियो बनाए बिना रह नहीं गया। हम सब भाई, मेरे भाई, हम सब जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस को छोड़कर, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो बैंकिंग लाइन हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का कोई भी बंदा हो, एमसीडी से लेकर एनडीएमसी तक, पियोन से लेकर के डायरेक्टर तक, सारे लोग अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। लेकिन कोई पुलिस का अगर सिपाही किसी षड्यंत्र या शोषण का शिकार बन जाता है तो वो अपने हक की आवाज तक उठाने का अधिकार नहीं रखता। इस देश में आखिर क्यों? मैंने जब उनके बारे में जानकारी जुटानी चालू की, इस देश में अगर किसी चीज का खर्च होता है, मोबाइल का खर्च है 200 रुपए महीने का, लेकिन सांसदों को मिलता 5,000 रुपए महीने है। गाड़ी का खर्च है 6,000 रुपए महीने का, लेकिन मिलता 20-20 हजार रुपए है। नौकरी है टीचर्स की 6 घंटे की, लेकिन मिलते 45,000 रुपए हैं। ये मैं आंकड़े बता रहा हूं। अगर किसी रोड रेज में विवेक तिवारी जैसे, मैं ऐसा नहीं कि विवेक तिवारी हत्याकांड को कहीं से जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, विवेक तिवारी हत्याकांड में भी सही जांच क्यों नहीं हो रही? आखिर ये बात क्यों दरकिनार की जा रही है कि एक सिपाही जो आंख दिखाने से भी पीछे हटता है कार वालों को, उसको गोली क्यों चलानी पड़ी? और दबाव में, राजनीतिक दबाव में, पूरे मीडिया से लेकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने उसे हत्यारा साबित कर दिया। खुद ही जज बन गए, खुद ही कोर्ट बन गए और एक सिपाही को निशाना बना लिया गया। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई कि जब 6 घंटे के एक मास्टर को 45,000 मिल सकते हैं, तो एक कांस्टेबल जो कि 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है, क्या उसको नहीं दिया जा सकता ये वेतन? उसका वेतनमान कम क्यों? जो 24 घंटे, जिसके ना त्योहार की छुट्टी मिलती, त्योहार पे और बड़ी ड्यूटी हो जाती है। तो आखिरकार जिन्हें आज भी 1857 के कानून और जो उस समय के जो नियम थे उन पर रौंदाया जा रहा है, उनको साइकिल का भत्ता मिलता है। आज की डेट में अपराधियों को पकड़ने के लिए साइकिल की जरूरत है। उनको 150 रुपए वर्दी की धुलाई 1 महीने की मिलती है। भाई साहब, कौन से जमाने में हम रह रहे हैं? 30 रुपए एक दिन के होने चाहिए, कम से कम 30 रुपए। वो अपने फंड से पैसा भी नहीं निकाल सकते, मुझे पता चला। क्यों भाई? जब दूसरे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने एक वीडियो देखा एक सिपाही का कि वो इस वजह से आत्महत्या करने पे मजबूर है क्योंकि वो अपनी जरूरत, अपने बीवी के इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल पा रहा है। क्या इस डिपार्टमेंट के लिए किसी की आत्मा में थोड़ी सी भी चोट नहीं होती? क्या कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये जो दिन रात
हम पार्टियां करते रहते हैं, कभी नए साल की पार्टी, कभी दीपावली की पार्टी, लेकिन हम कभी जरूरत नहीं समझते कि अपने पुलिस थाने से 4 पुलिस वालों को बुलाकर उस अपने जश्न में शामिल कर लिया जाए। हम अपने बिल्डिंग के प्राइवेट गार्ड को तो शामिल करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पूरे साल हमारी सेवा में तत्पर रहता है, और कुछ लोग कहते हैं पुलिस को बदनाम करते हैं, भ्रष्टाचार। मुझे एक डिपार्टमेंट बताइए, एक डिपार्टमेंट बताइए, एक पुलिस का तो मैं चैलेंज करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपसे रिश्वत की भीख नहीं मांगता दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह। आज जरूरत है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, हॉस्पिटल हो, चाहे बैंक हो, किसी भी सरकारी दफ्तर का कोई भी बाबू हो, आपसे खुल करके पैसे मांगते हैं। इस हिंदुस्तान की यही हकीकत है। लेकिन पुलिस को आप उकसाते हैं पैसे देने के लिए, मैं उकसाता हूं पैसे देने के लिए। अगर सिस्टम बदलना है, जरूरत सिस्टम को बदलने की, लोग सरकारें बदलते हैं। ये रीढ़ है, ये जो सिपाही है ना, अधिकारी तो है ही, लेकिन वास्तव में सेनापति कुछ नहीं कर सकता अगर उसके सिपाही ना हो। ये जो सिपाही है ना, ये इस देश की रीढ़ है। आज इन्हें मजबूत करने की जरूरत है, और ये जब मजबूत हो जाएंगे, इस देश की जो जनता है, आवाम है, हम और आप हैं, हम स्वतः सुरक्षित हो जाएंगे। जिस दिन इस देश का सिपाही खुश हो जाएगा, उस दिन इस देश का आम जन खुश हो जाएगा। कुछ एक चीजों पे तो मुझे लगता है सरकार को, मैं उत्तर प्रदेश का चूंकि निवासी हूं, मैं तो हाथ जोड़कर योगी जी से विनती करता हूं कि कम से कम इन सिपाहियों के साथ न्याय किया जाए, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था हो या न्यायिक व्यवस्था हो, उसमें बदलाव आ सके। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिन तक बड़ी बड़े लोग नहीं पहुंच पाते, जिन तक आपकी नजरें नहीं पहुंच पाती, जिन तक सरकार की नजरें नहीं पहुंच पाती, उसमें बदलाव लाया जा सके। आज जरूरत है इन सिपाहियों के साथ खड़े होने की। अगर किसी एक रोड रेज की बात आप करेंगे तो मैं पिछले 1 महीने में गूगल में उठा करके देखिए, न जाने कितने सिपाहियों ने इस प्रताड़ना से तंग आकर, इस सिस्टम से तंग आकर आत्महत्याएं कर ली। क्या किसी ने उनके लिए आवाज उठाने की कोशिश की? नहीं। क्या किसी ने इस बात को लेकर के आवाज उठाई कि एक सिपाही ने गोली क्यों चलाई? नहीं। हर आदमी सिर्फ और सिर्फ उस एक सिपाही को हत्यारा घोषित करने पर लग गया, जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े शरीफ हम में से ही एक है, और दुनिया की सबसे करप्ट चीज हिंदुस्तान की पुलिस है। जिस दिन पुलिस करप्ट हो गई ना, हम चैन से नहीं सो पाएंगे। जब तक आपको नींद आ रही है, आप समझ लीजिए कि अभी सिस्टम ने, पुलिस के सिस्टम ने आपका शिकार नहीं किया है। जिस दिन पुलिस करप्ट हो गई ना, अभी तो हम करप्ट हैं, पैसे हम देते हैं। जिस दिन पुलिस करप्ट हुई, उस दिन आपकी नींदों की रात की नींदें हराम हो जाएंगी। मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी 7 पुश्तों में कोई पुलिस में नहीं, लेकिन मैंने देखा है, इस पुलिस से मेरा कई बार आमना सामना होता है। मैंने देखा है मजबूरियां, कभी नेता का दबाव, कभी अधिकारी का दबाव, कभी प्रशासनिक अधिकारी का, कभी किसी दूसरे फलाने मंत्री का। इस दबाव से जब तक ये पुलिस का सिस्टम बाहर नहीं निकलेगा, जब तक उनकी मेहनत मजदूरी उनको पूर्ण रूपेण नहीं मिलेगी, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधर सकता। इस देश का सिपाही, इस देश का सिपाही, मैं खुल के कह रहा हूं, कांस्टेबल जिसको कहते हैं, इस देश की रीढ़ है। इस देश का किसान और इस देश का सिपाही इस देश की रीढ़ है। इन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है, चाहे वो सैलरी के माध्यम से हो, चाहे वो उनके भत्ते में जो जिस तरीके से उनके ऊपर हर जगह अत्याचार। एक पीएफ होता किस लिए, फंड किस लिए होता है? अगर बेटी की शादी पे निकाल नहीं पाया, अपनी बीवी की बीमारी के समय निकाल नहीं पाया, बच्चे के एक्सीडेंट के समय निकाल नहीं पाया, तो जमा किस लिए करवा रहे हो साहब? ये सिस्टम है। चाहे ट्रांसफर का सिस्टम हो, कोई ऐरा गैरा आता है, उनका ट्रांसफर करवा देता है। ऐसे ट्रांसफर्स, ऐसे सिस्टम को जब तक किनारे नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे सिस्टम को किनारे करके इनके हक की आवाज हम लोग नहीं उठाएंगे, तब तक हम सुरक्षित नहीं है। तब तक हम इसी तरह द्वेष भावना लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।